गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना कुआं था जो एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ये खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे समय भी वहां ठहर गया हो। गांव वाले इसके श्राप के किस्से फुसफुसाते थे, कहते थे कि ये कुआं कभी भी किसी को चैन से नहीं रहने देता। उनकी आवाजें धीमी होती थीं, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति से डरते हों। उनके चेहरे डर से सिकुड़े हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। वे एक दुष्ट आत्मा की बात करते थे जो रात के अंधेरे में कुएं से बाहर निकलती थी। एक चुड़ैल जिसे वे कहते थे, जिसने गांव के कई लोगों को परेशान किया था, उसकी गहराई में फंस गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है। मैंने उन पर कभी विश्वास नहीं किया। मुझे ये सब कहानियां मनगढ़ंत लगती थीं। उनकी कहानियों को केवल अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। मुझे लगता था कि ये सब बस डराने के लिए कहा जाता है, यानी जब तक मेरा सामना खुद भूत या सच्चाई से नहीं हुआ। उस दिन मेरी सोच बदल गई। जब मैं बच्चा था तब से ही कुआं मेरे लिए रहस्य का स्रोत रहा है। उसकी गहराई और अंधकार मुझे हमेशा आकर्षित करते थे। मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थीं। उनकी आवाज कांपती थी, जैसे वे खुद उस डर को महसूस कर रही हों। मुझे दूर रहने की चेतावनी देती थी। वे कहती थीं कि उस कुएं के पास जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कौतूहलता जलपरी की पुकार की तरह मुझे करीब खींचती थी। मैं उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन रहता था। मैं अक्सर कुएं के पास बैठ जाता, उसकी गहराई और अंधकार को समझने की कोशिश करता, उसके गहरे अथाह गर्त को घूरता रहता, जैसे वहां कुछ छुपा हो जो मुझे पुकार रहा हो। मेरे ऊपर एक अजीब सी आशंका छा जाती। मुझे लगता था कि वहां कुछ है जो मुझे देख रहा है। मुझे क्या पता था, कुएं में एक ऐसा अंधेरा है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। वह अंधेरा मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। नंदगांव कभी खुशियों और हंसी का ठिकाना हुआ करता था। अब एक स्पष्ट भय हवा में लटका हुआ था, भारी और घुटन भरा। गांव वाले कुएं की छाया में रहते थे। उनका जीवन उसकी भयावह उपस्थिति से तय होता था। वे हर कीमत पर इससे बचते थे। एक अनकहे डर से उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित थीं। उनका डर निराधार नहीं था। अजीबोगरीब घटनाएं आम हो गई थीं, जिससे गांव पर एक काला साया पड़ गया था। पशुधन लापता हो गए। रात में उनकी भयभीत चीखें गूंज रही थीं। फसलें मुरझा गईं और मर गईं, एक उजाड़ परिदृश्य को पीछे छोड़ते हुए। ग्रामीणों ने एक तामसिक आत्मा के बारे में फुसफुसाया। उसका क्रोध उन पर उतारा गया। लेकिन यह डायन कौन थी और उसे इतनी क्रूरता के लिए किसने प्रेरित किया? डायन की कहानी, जैसा कि गांव के बुजुर्गों ने बताया, विश्वासघात और निराशा की कहानी थी। उन्होंने एक युवती की बात की, सुंदर और दयालु। एक ईर्ष्यालु प्रेमी द्वारा जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया, जिसे उसने ठिगना कर दिया था। बेगुनाही की उसकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ीं। भीड़ के डर और रोष ने उसे डुबो दिया। बिना किसी निष्पक्ष सुनवाई के निंदा की गई। उसे कुएं तक घसीटा गया। दया के लिए उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। उन्होंने उसे उसकी गहराई में फेंक दिया। अंधेरा उसे पूरी तरह निगल गया। जैसे ही वह डूबी, उसने गांव को श्राप दिया। उसकी आवाज पीड़ा और क्रोध से सराबोर थी। उसकी आत्मा, वे कहते हैं, कुएं के भीतर फंस गई। प्रतिशोध की उसकी प्यास बिना बुझी। कुआं, जो कभी गांव के लिए जीवन का स्रोत था, अब एक रहस्यमयी और भयावह स्थान बन गया था। यह कुआं अब उनके पाप और भय का प्रतीक बन गया था। एक ऐसा प्रतीक जो उनके अतीत के काले रहस्यों को उजागर करता था। इसका पानी, जो कभी मीठा और शुद्ध था, अब धीरे धीरे खारा और गंदा हो गया था, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने इसे दूषित कर दिया हो। अब खारा और दुर्गंधयुक्त हो गया था, जो उस अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था जो उसके भीतर निवास करता था। यह पानी अब किसी भी जीवन के लिए उपयुक्त नहीं था, जो उस अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था जो उसके भीतर निवास करता था। कुएं के भीतर का वातावरण अब डरावना और रहस्यमयी हो गया था। इसके चारों ओर की हवा भारी महसूस होती थी, जैसे कि कोई अदृश्य बोझ हर समय वहां मंडरा रहा हो। एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई थी, जो हर किसी को असहज कर देती थी। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। कहा जाता था कि डायन की आत्मा रात में स्वतंत्र रूप से घूमती है और उसकी उपस्थिति से गांव के लोग भयभीत रहते थे। उसकी शोकाकुल चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं, जो रात के सन्नाटे को और भी भयानक बना देती थीं। कुछ लोगों ने उसे देखने का दावा किया और उनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। सफेद रंग में एक भूतिया आकृति जो रात के अंधेरे में चमकती थी।
उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं, जो किसी की भी आत्मा को कंपा सकती थीं। उन्होंने उसके स्पर्श की बात की, बर्फीली ठंड जो किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए असहनीय थी। उन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के जीवन को खत्म कर दिया जो उसका सामना करने के लिए पर्याप्त थे। उनकी मौतें रहस्यमयी और भयानक थीं। कुएं में एक काला रहस्य था जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था, एक सच्चाई जिसका सामना करने में बहुत डर लगता था। यह सच्चाई इतनी भयानक थी कि लोग इसके बारे में सोचने से भी कतराते थे। एक रात अनजान दुनिया के आकर्षण को रोक ना पाते हुए मैं खुद को कुएं की ओर खींचा हुआ पाया। चांद बादलों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, गांव पर एक अजीब सी चमक डालते हुए। हवा स्थिर थी, प्रत्याशा से भारी। एक डर की लहर मुझ पर छा गई, लेकिन मैंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, मैंने सुना एक हल्की सी गुनगुनाहट, जैसे कोई दुखी आत्मा लोरी गा रही हो। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने अंधेरे में झांका, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। गुनगुनाहट तेज हो गई, एक नीची गहरी गुर्राहट के साथ जो कुएं की गहराई से आती हुई प्रतीत हो रही थी। डर ने मुझे जकड़ लिया, मुझे वहीं जड़ कर दिया। गुनगुनाहट तेज हो गई, एक भूतिया धुन में बदल गई जो मुझे और करीब बुला रही थी। मैंने एक अजेय खिंचाव महसूस किया, एक इच्छा कि कुएं के अंधेरे गर्त में कूद जाऊं। मेरा मन मुझसे भागने, उस अदृश्य शक्ति से बचने के लिए चिल्ला रहा था जिसने मुझे कैद कर लिया था, लेकिन मेरा शरीर मानने से इनकार कर रहा था। मैं कुएं के किनारे की ओर लड़खड़ाया, मेरी नजरें उस घुमावदार अंधेरे पर जमी हुई थीं। उसी क्षण मैंने उसे देखा। गहराई से एक जोड़ी चमकती लाल आंखें उभरी, जो इतनी तीव्रता से मुझे घूर रही थीं कि मेरा खून जम गया। एक चीख मेरे गले में अटक गई, लेकिन मेरे होंठों से कोई आवाज नहीं निकली। मैं डर से लकवाग्रस्त हो गया, मेरा भाग्य जैसे मुहरबंद हो गया था। खंड 7 रसातल में एक झलक। जैसे ही मैंने डायन की आंखों में देखा, मुझे एक अजीब सा संबंध महसूस हुआ, एक साझा दर्द और दुख। मेरी आंखों के सामने छवियां चमक उठीं, उसके जीवन के दर्शन, उसके विश्वासघात, उसकी दर्दनाक मौत। मैंने दुनिया को उसकी नजर से देखा, उसके अन्यायपूर्ण निंदा के दर्द को महसूस किया, उसकी पानी वाली कब्र की पीड़ा को। उस क्षण मैं उसके क्रोध, प्रतिशोध की उसकी प्यास को समझ गया। वह कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि एक पीड़िता थी जिसे दूसरों की क्रूरता ने पागलपन की ओर धकेल दिया था। मैंने उसके लिए सहानुभूति की लहर महसूस की, उसकी शांति पाने में मदद करने की इच्छा, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी थी। खंड 8 डायन का बदला। मुझ पर डायन की पकड़ मजबूत हो गई। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी, क्रोध और निराशा से भरी हुई थी। वह रिहाई के लिए तरस रही थी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसके दर्द को समझे। वह अपना बोझ बांटना चाहती थी, किसी और को उस अंधेरे में खींचना चाहती थी जिसने उसका सेवन किया था। मैंने खुद को फिसलते हुए महसूस किया। मेरी उंगलियों ने कुएं के किनारे पर अपनी पकड़ खो दी। डायन की हंसी रात में गूंज रही थी, एक ठंडी आवाज जो पागलपन और निराशा की बात करती थी। मैं गिर रहा था, रसातल में गिर रहा था। डायन का ठंडा आलिंगन मुझे निगलने के लिए इंतजार कर रहा था। खंड 9 अज्ञात का सामना। जैसे ही मैंने सोचा कि सारी आशा खत्म हो गई है, एक हाथ मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकला, एक ऐसी ताकत के साथ जिसे मुझे पता नहीं था कि मेरे पास है। मैं उससे हताश होकर चिपक गया। मेरा पूरा शरीर डर और थकावट से कांप रहा था। धीरे धीरे दर्द से मुझे कगार से पीछे खींच लिया गया, वापस जीवित दुनिया में। मैं जमीन पर गिर पड़ा, हवा के लिए हाँफ रहा था। मेरा दिमाग मुठभेड़ से घूम रहा था। जैसे ही मैं वहां लेटा हुआ था, अपनी सांसें थाम रहा था, मैंने ऊपर देखा कि एक युवक मेरे ऊपर खड़ा है। उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ है। वह एक अजनबी था, फिर भी उसकी उपस्थिति ने सुकून की भावना पैदा की, अंधेरे में आशा की एक किरण। खंड 10 सुस्त छाया। अजनबी, गांव से गुजर रहा एक यात्री, एक ऐसा व्यक्ति था जो अतीत के रहस्यों को जानता था। मेरी चीखें सुनकर मेरी मदद के लिए आया था। उसकी उपस्थिति ने मुझे एक अजीब सी शांति दी। उसने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने में मदद की और मुझे उस भयानक स्थान से बाहर निकाला। उसकी आंखें एक कोमल समझ से भरी हुई थीं। उसने कहानियां सुनी थीं,
और उन कहानियों में छिपे डर को समझा था। कुएं के काले रहस्य के बारे में जानता था, लेकिन ग्रामीणों के विपरीत उसने उन कहानियों को गंभीरता से लिया। उन्होंने उन्हें केवल अंधविश्वास मानकर खारिज नहीं किया। वह जानता था कि हर कहानी में कुछ सच्चाई होती है। जैसे ही हम कुएं से दूर चले गए, मुझे लगा कि हम किसी भयानक चीज से बच निकले हैं। भोर की पहली किरणें अंधेरे से चीरती हुई निकली और एक नई शुरुआत का संकेत दिया। मैं उस भावना को नहीं झटक सका कि डायन अभी भी बाहर है और उसकी उपस्थिति हर कोने में महसूस हो रही थी। उसकी आत्मा अभी भी फंसी हुई है, उसका बदला अधूरा है। वह शांति की तलाश में है, लेकिन उसे कभी नहीं मिलेगी। गांव भले ही इस रात उसके प्रकोप से बच गया हो, लेकिन कुएं की छाया और उसके भीतर रहने वाली चुड़ैल हमेशा नंदगांव पर मंडराती रहेगी और उसकी उपस्थिति का डर हमेशा बना रहेगा, जो सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक खौफनाक याद दिलाती है। यह गांव कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होगा। अंधेरे के नीचे छिपी खौफनाक यादें हमेशा जीवित रहेंगी और हर रात उन यादों को ताज़ा कर देंगी।